Good morning, dear students. Welcome back to online classes. Today we study Science class 5th, chapter 7. Soil erosion and conservation. Soil is the uppermost layer of the land part of the earth. Soil means होता है मिट्टी. Soil मिट्टी जो है is the uppermost layer. सबसे ऊपर की लेयर है ऑफ द लैंड, जमीन के, पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के. इट सपोर्ट्स प्लांट विच प्रोवाइड फूड टू ऑल लिविंग थिंग्स ऑन दिस प्लानट. इट सपोर्ट्स प्लांट्स, ये प्लांट्स को सपोर्ट करता है. विच जो प्रोवाइड हमें प्रदान करता है फूड टू ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द प्लानट, सभी लिविंग थिंग्स को फूड प्रदान करता है जो भी इस प्लानट पर रहते हैं या फिर इस ग्रह पर रहते हैं, अर्थ पर. थस इस प्रकार सॉयल इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ. इसलिए सॉयल क्या है? फाउंडेशन है अर्थ पे जितनी भी लाइफ पाई जाती है. नेक्स्ट रीडिंग है हमारी फॉर्मेशन ऑफ सॉयल. व्हेन द अर्थ वाज बॉर्न, जब अर्थ का बॉर्न हुआ, जब पृथ्वी का जन्म हुआ, देयर वर ओनली वाटर, एयर एंड हार्ड रॉक्स. तो वहाँ पर सिर्फ वाटर पानी था, एयर हवा थी, एंड हार्ड रॉक्स और कठोर रॉक्स थे, चट्टान थे. द सन हीटेड द रॉक्स, सन सूरज ने, हीटेड गर्म किया, द रॉक्स चट्टानों को. द रेन मेड देम कोल्ड, रेन वर्षा ने, मेड देम कोल्ड उनको ठंडा किया. द विंड ब्लू ओवर देम, और हवा उनके ऊपर से बही. दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस कंटिन्यूड लगातार रही, फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स हजारों साल. एज ए रिजल्ट, जिसके रिजल्ट में द रॉक्स ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस, रॉक्स जो है छोटे छोटे पीस में टूट गई. ड्यू टू द सम प्रोसेसेस, और कुछ प्रोसेसेस प्रक्रियाओं में दीज स्मॉल पीसेस ब्रोक इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस, ये छोटे छोटे पीस और अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में पीस में टूट गए. दे वर कैरीड अराउंड बाय विंड एंड वाटर, दे वर कैरीड वे ले जाए गए, अराउंड चारों ओर, विंड एंड वाटर हवा और पानी के द्वारा. They rubbed against one another till they become tiny particles. They rubbed, वे रगड़े गए, against one other, एक दूसरे के against, till तब तक, they become tiny particles, जब तक कि वे अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूट गए. This process, ये प्रोसेस कंटिन्यूड लगातार रही, फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिलियंस ईयर्स तक, लाखों वर्षों तक. एंड फाइनली, और अंत में, देयर टिनी पार्टिकल्स चेंज्ड इनटू द लूज मटेरियल्स, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स लूज मटेरियल में चेंज हो गए, विच जिसको वी नेम सॉयल, हमने मिट्टी नाम रखा. नेक्स्ट रीडिंग हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ द सॉयल. अब सॉयल की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में? सॉयल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वेरियस रीजन्स. सॉयल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेरियस रीजन, बहुत से कारणों से. एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सॉयल इज ए होम टू स्मॉल एनिमल्स लाइक आंट, मोल, रैट, अर्थवॉर्म्स एंड रैबिट. सॉयल मिट्टी इज ए होम, घर है, टू स्मॉल एनिमल्स, छोटे एनिमल्स का, लाइक आंट जैसे कि चींटी हो गई, मोल हो गई, रैट मोल छछूंदर, रैट चूहा, अर्थवर्म हो गया, एंड रैबिट और रैबिट हो गया. सेकंड पॉइंट है हमारा, मिनरल्स एंड ओरेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स विच लाई अंडर द सॉयल. मिनरल्स जो होते हैं हमारी मिट्टी में जो पाए जाते हैं, मिनरल्स एंड ओरस आर ऑब्टेन्ड प्राप्त होते हैं, फ्रॉम रॉक्स चट्टानों से, विच लाई अंडर द सॉयल जो मिट्टी के अंदर होता है. थर्ड पॉइंट है, प्लांट्स ग्रो इन द सॉयल. प्लांट्स जो होते हैं हमारे जितने भी प्रकार के, जितने भी टाइप के प्लांट्स होते हैं, सब सॉयल में ग्रो होते हैं, सॉयल में ही बढ़ते हैं. सॉयल सपोर्ट्स एंड होल्ड्स द प्लांट्स.
और सॉयल क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है प्लांट को, एंड होल्ड्स द प्लांट्स, और उसको पकड़े रखता है। सॉयल आल्सो हैज़ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और सॉयल के पास आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होता है दैट प्लांट्स नीड फॉर देयर ग्रोथ, जिसकी ज़रूरत होती है, प्लांट को ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सभी प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से। दस इस प्रकार सॉइल इज़ द बेसिस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इसलिए हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सॉइल जो है वो पूरे अर्थ पर जितनी भी लाइफ पाई जाती है सबका बेसिस है, सबका आधार है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी सॉइल इरोजन। बिकॉज ऑफ नेचुरल फैक्टर्स के कारण लाइक स्ट्रॉन्ग विंड, जैसे कि स्ट्रॉन्ग तेज हवा हो गई, रेन वर्षा हो गई, एंड रनिंग वाटर और बहता हुआ पानी, द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज ऑफन ब्राउन आर वॉश्ड अवे, और जो टॉप लेयर होता है, सबसे ऊपर का लेयर होता है सॉइल का, इज ऑफन ब्राउन आर वॉश्ड अवे, वो ब्राउन होता है, आर वॉश्ड अवे या फिर धुला हुआ होता है। दिस रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल बाय विंड, दिस रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल, और ये जो टॉप फर्टाइल सॉइल होता है बाय विंड, हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, आर अदर फैक्टर्स, और दूसरे फैक्टर्स से, इज नॉन एज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के नाम से जाना जाता है। सॉइल इरोजन रिमूव्स द सॉइल फर्टिलिटी, और सॉइल इरोजन जो होता है वो रिमूव कर देता है, ख़त्म कर देता है द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को। जो सॉइल में फर्टिलिटी होती है प्लांट्स को ग्रोथ करने की, वो उसको रिमूव कर देता है। एज ए रिजल्ट, जिसके कारण द लैंड बिकम्स अनसूटेबल फॉर फार्मिंग, जो लैंड्स, जो ज़मीन होती है बिकम्स हो जाती हैं अनसूटेबल फॉर फार्मिंग के लिए वो सूटेबल नहीं रह जाती। दिस इज़ फर्दर फॉलोड बाय द स्कैरसिटी ऑफ फूड इन दैट पार्टिकुलर रीजन, दिस इज़ फर्दर फॉलोड बाय द scarcity of food in that particular region, this is further followed, अगर ऐसा होता रहा by the scarcity of food that particular region, तो फूड हम उस पार्टिकुलर रीजन से ख़त्म हो जाएगा। फैक्टर लीडिंग टू सॉइल इरोजन आर एज फॉलो, और ऐसे फैक्टर जो सॉइल इरोजन के कारण होते हैं आर एज फॉलो, वो नीचे दिए गए हैं। पहला है विंड, हमारा विंड मीन्स होता है हवा। A lot of topsoil gets blown away due to the wind. A lot of topsoil, जो सबसे ऊपर की परत होती है सबसे ज़्यादा, gets blown away, वो उड़ा ली जाती है due to the wind, हवा के द्वारा। Particularly in desert areas, पार्टिकुलर रूप से डिजर्ट एरिया में स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी ए लॉट ऑफ सैंड, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स तेज़ हवा होती है कैरी ले जाती है ए लॉट ऑफ सैंड्स, ज़्यादा सैंड विथ देम साथ में, एंड सेटल देम इन द फॉर्म ऑफ सैंड ड्यून्स ऑन द फर्टाइल लेयर ऑफ द लैंड, एंड सेटल देम, और उनको वहाँ सेट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत को, ऑन द फर्टाइल लेयर ऑफ द लैंड, उपजाऊ ज़मीन पर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वाटर। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा जो कि सॉइल इरोजन का कारण है वो है वाटर। हैवी रेनफॉल्स रिजल्ट इन द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल स्पेशली इन हिली रीजन्स। हैवी रेनफॉल्स, ज़्यादा पानी, रिजल्ट कारण होती है इन द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल, जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसके नष्ट करने में, स्पेशली इन हिली रीजन्स, ज़्यादा स्पेशली रूप से जो हिली पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। दिस हैज़ ए बैड इफेक्ट, इस पर बहुत ही बैड इफेक्ट होता है, बुरा प्रभाव होता है। वाटर फ्लोज एट ए ग्रेट स्पीड डाउन हिल्स, जो वाटर होता है वो बहुत ही तेज़ी से फ्लो बहता है, ग्रेट स्पीड डाउन हिल्स पहाड़ों से, एंड लूजेंस द पार्टिकुलर ऑफ सॉइल, और जो पार्टिकुलर होते हैं सॉइल के उनको ज़्यादा लूज कर देता है। दिस रिजल्ट्स इन वॉशिंग अवे ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल मेकिंग द लैंड बैरन। दिस रिजल्ट, इसका कारण ये होता है इन वॉशिंग अवे कि वह
धुलता हुआ दूर चला जाता है। ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉयल, जो रिच सॉयल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, मेकिंग द लैंड बैरन, वह ज़मीन से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटीज़ होती हैं उससे भी सॉयल इरोजन होता है। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, इट इज़ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स, इट इज़ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ये एक है ज़्यादा लकड़ियों का बड़ी संख्या में लकड़ियों का काटा जाना। द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स होल्ड द सॉयल टुगेदर, द रूट्स जो जड़ें होती हैं ऑफ ट्रीज, पेड़ों की, एंड प्लांट्स और प्लांट्स की, होल्ड द सॉयल टुगेदर, वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं साथ में। व्हेन ट्रीज आर कट डाउन, जब पेड़ काट लिए जाते हैं, द सॉयल बिकम्स लूज एंड गेट्स ब्लोन अवे बाय विंड आर वॉश्ड अवे बाय रेन, द सॉयल बिकम्स लूज, तो सॉयल लूज हो जाती है, एंड गेट ब्लोन अवे बाय विंड, और हवा के द्वारा वो बहा ली जाती है, आर वॉश्ड अवे बाय रेन, या फिर वर्षा के द्वारा वो बहा ली जाती है। नेक्स्ट है ओवर ग्राजिंग बाय कैटल, ओवर ग्राजिंग बाय कैटल मतलब पशुओं का चरना। ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर केसेस सॉइल इरोजन लीविंग द लैंड बैरन, on the same piece of land year after year, on the same piece, इसी प्रकार piece of land ज़मीन का टुकड़ा, year after year सालों बाद, cases soil erosion का कारण होता है, leaving the land barren, लैंड के बैरन होने के कारण। plowing of hillsides, जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, हिल साइड में प्लॉ करते हैं, खेत जोतते हैं। लूजन्स द सॉयल दैट रिजल्ट्स इन सॉयल इरोजन, और इसके कारण जो वहाँ की सॉयल होती है वो लूज हो जाती है, दैट रिजल्ट इन सॉयल इरोजन, जिसका कारण सॉयल इरोजन होता है। तो आज की इस वीडियो में बस हमें इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग आपको पढ़ाई जाएगी। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से लर्न करिए, समझिए, और जो ना समझ में आया हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।